आपका विचार दूसरों को इंप्रेस करने के लिए नहीं है, खुद को एक्सप्रेस करने के लिए है। दोस्तों, क्रिटिसिज्म, निंदा तो इस जीवन में मिलेगी ही मिलेगी। हर इंसान अलग है, हर इंसान की सोच अलग है, ओपिनियन अलग है, जीवन जीने का तरीका अलग है, विचार अलग है। तो जब भी आपके विचार दूसरे पर पहुंचेंगे, निंदा मिलेगी, क्योंकि आप उनके हिसाब से नहीं जी रहे हो। जब भी हम कुछ शेयर करना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं ना, एक क्षण का एक विचार आता है, एक क्षण ऐसा आता है जब हम कमजोर पड़ जाते हैं। मैं रुक जाता हूं, रहने दे। होता है ना ऐसा, आपके मन से आवाज आती है, चुप हो जा, रहने दे, कुछ बुरा हो जाएगा। उस विचार पर हमें हावी होना है। भैया, मुझे लोगों के सामने अपने मन के विचारों को लाने में डर लगता है, अपने ओपिनियन शेयर करने से, अपनी सोच शेयर करने से डर लगता है। मेरी बातें मेरे मन में रह जाती हैं, मैं क्या करूं? सबसे पहले आपको कारण बताऊंगा कि आप लोगों के सामने अपनी बातें क्यों नहीं कह पाते। जो आप सोच रहे हो, जो आपका ओपिनियन है, जो आपका ख्याल है, क्यों नहीं कह पाते? आप खुद ही श्योर नहीं हो कि आप क्या कहना चाहते हो। आपके मन में क्लैरिटी नहीं है, आप में ज्ञान नहीं है, आधे अधूरे ख्याल है जिनको आप शेयर करना चाह रहे हो, इसलिए आप डर रहे हो। आपको डर है कि आप गलत प्रूव हो जाओगे, आप बेवकूफ प्रूफ हो जाओगे, मूर्ख प्रूफ हो जाओगे लोगों के सामने। लोग आप पर हंसेंगे, आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। आप इनसिक्योर हो, आपको लगता है कि लोग इंटेलिजेंट है, लोग आपसे ज्यादा समझदार हैं, आप मूर्ख हो, इसलिए आपके ओपिनियंस की कोई वैल्यू नहीं है। कुछ भूत में ऐसे अनुभव हुए जहां आपके विचारों को नकारा गया, लोगों ने मजाक उड़ाया, आप गलत साबित हो गए। आपके आसपास हमेशा ओवर पावरिंग लोग रहे हैं, जो आपको कंट्रोल करते हैं, जो आपको अपने हिसाब से चलाते हैं, आपकी जबान को खुलने नहीं देते, आपके विचारों की इज्जत नहीं करते। खासकर बड़े होते हुए जब आपके आसपास ऐसे लोग रहे हैं तो हमारे विचार घुट जाते हैं, हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अब हमने प्रॉब्लम को अच्छे से समझ लिया, अब मैं आपको इसका हल दूंगा। सबसे पहले एहसास करो कि आप गलतियां कर सकते हो। गलती करना नॉर्मल है। मन से विचार ऐसे निकलना जो दूसरों को पसंद ना आए, या हो सकता है वो मूर्खतापूर्ण हो, वो भी नॉर्मल है। 100 में से 100 कोई भी इंसान नहीं हो सकता। और दोस्तों, कहीं बेहतर है कि आप एक दौड़ में बार बार गिर कर उठ रहे हो तो भी उस दौड़ को पूरा कर रहे हो, बजाय साइड में बैठे रहकर, डरे रहकर उस दौड़ में पार्टिसिपेट ही ना करना, उस दौड़ से ही डर जाना। तो कम से कम आप पार्टिसिपेट तो करो, गलतियां करो, गिर के उठो, सीखो। उससे आपके अंदर स्ट्रेंथ आएगी, समझ आएगी, अच्छे विचार पैदा होंगे, अपनी गलतियां समझ में आएंगी। धीरे धीरे उस दौड़ को आप जीत भी जाओगे प्रैक्टिस के साथ। पार्टिसिपेशन गिव्स यू द कॉन्फिडेंस टू ट्राई अगेन। अगर आप बार बार अपने मन के विचार निकालोगे, अपने ओपिनियन शेयर करोगे, चाहे वो गलत हो सही हो, तो ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा अगली बार भी कि मैं शेयर करूं। जितना खुद को घोटोगे, चुप रहोगे, उतना ही चुप होते चले जाओगे। कम से कम गलती करके ये तो पता चल रहा है कि अब मुझे क्या नहीं कहना। दोस्तों, ये पॉइंट मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, बहुत जरूरी है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि इस दुनिया में बहुत समझदार लोग हैं, बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, हमसे बहुत ऊंचे लोग हैं। उनके सामने हमारे ओपिनियन की, हमारे ख्यालों की, हमारी सोच की, हमारी बातों की कोई वैल्यू नहीं है। हमारी बातों की कोई औकात ही नहीं है, वो नकारी ही जाएंगी। हम डम ही प्रूव होंगे, मूर्ख ही प्रूफ होंगे। दोस्तों, ऐसा नहीं है। मैं भी एक साधारण इंसान हूं। जब मैंने अपनी बातें कहना शुरू किया, जब मैंने लिखना शुरू किया, मुझे भी ऐसा लगता था कि मेरी बातें इस भीड़ में गुम हो जाएंगी, उनकी क्या वैल्यू है। इतने समझदार प्रोफेशनल बैठे हुए हैं, वो भी लिख रहे हैं, तो मेरे विचारों की क्या कीमत है। पर मैंने खुद को रुकने नहीं दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरा मन, मेरे विचार, मेरी लिखने की क्षमता, मैं लिखूंगा। खोने दो भीड़ में, मैं तो लिखूंगा। पर जो मैंने सोचा वो नहीं हुआ। लोगों ने अप्रिशिएट करा, बहुत लर्नेड लोगों ने अप्रिशिएट करा। तब मुझे समझ आई कि जो लोग एक फील्ड के महारथी हैं, वो मुझ जैसे साधारण इंसान की बातों को अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो अगर मैंने वो विचार लिखे ही नहीं होते, बाहर ही नहीं आए होते डर के मारे, तो क्या होता। दोस्तों, साधारण लोगों से ही खास चीजें निकलती हैं, खास विचार निकलते हैं। साधारण लोग ही असाधारण बनते हैं। सबकी शुरुआत शून्य से ही होती है। तो आपके अंदर भी अनगिनत विचार है, उनमें से बहुत सारे खास भी होंगे, सोच होगी, बहुत सारी खास भी होंगी, बहुत अच्छी भी होंगी, दुनिया को बदलने की योग्य भी होंगी। पर उनको बाहर लाओ, एक्सप्रेस करो, डरो मत। कितने एक्सपर्ट बैठे हो, अपनी सोच को बाहर लेके आओ। ट्रस्ट योर कॉन्शियस, ट्रस्ट योर इंटेलिजेंस। अपनी समझदारी को, अपनी विचारों को, अपने गहन मन को, बुद्धि को ट्रस्ट करो, भरोसा करो उस पर। अनंत जीवनों का ज्ञान आपके अंदर स्टोर्ड है दोस्तों। आप ऐसे ही एक प्राणी नहीं हो कि पैदा हुए मर गए। आपका सूक्ष्म शरीर बहुत सारी चीजें लेकर चल रहा है। तो अपने विचारों को बाहर लाओ। जब भी हम कुछ शेयर करना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं ना, एक क्षण का एक विचार आता है, एक क्षण ऐसा आता है जब हम कमजोर पड़ जाते हैं। मैं रुक जाता हूं,
रहने दे। होता है ना ऐसा, आपके मन से आवाज आती है चुप हो जा, रहने दे, कुछ बुरा हो जाएगा। उस विचार पर हमें हावी होना है, उस विचार को खुद पर हावी नहीं होने देना। नहीं तू रुक, मैं बोलूंगा, मुझे बोलना है, मुझे कहना है, बस बात खत्म, जो होना है हो जाएगा। मैं क्यों डरूं, मैं क्यों शर्म खाऊं? ये जीवन मेरा है, गलतियां मेरी हैं। जैसे कोई टॉक्सिक रिलेटिव होता है ना, वो आपको कुछ भी करने से रोकते हैं, ये मत कर, ये मत कर, ये मत कर, आप उनको कहते हो ना नहीं मैं तो करूंगा। ऐसे अपने मन को कहना सीखो दोस्तों, उस मोमेंट्री हिच को निकालो। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने एफर्ट्स को जज करो बजाय परिणामों को। परिणाम हमेशा सीख लेने के लिए होते हैं कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, और एफर्ट्स हमेशा खुद को अप्रिशिएट करने के लिए होते हैं कि मैंने प्रयास की, मैंने कोशिश करी। दोस्तों जल्दबाजी हमेशा खराब होती है, चाहे वो जल्दबाजी खुद को एक्सप्रेस करने की, खुद को बताने की हो, चाहे अवॉइड करने की, खुद को छुपाने की, चुप रहने की हो। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना। मन में ख्याल आया उसको ऑथेंटिकेट करो, उसके बारे में सोचो क्या वो सही है, क्या वो लॉजिकल है, क्या वो मेरे अनुभवों से मेल खाता है, कितना वो सच है, कितना सच्चाई के नज़दीक है, कितना वो सही है। 75% भी सेटिस्फाइड हो, कोई दिक्कत नहीं है, कह दो। थोड़ा सा मन ही मन में उन ख्यालों को मजबूत बनाओ अपनी सोच को छान कर, और जहां आप 70-75% श्योर हो गए नहीं ये ठीक होगा, कह दो, बस इससे ज्यादा नहीं रोकना। दोस्तों क्रिटिसिज्म, निंदा तो इस जीवन में मिलेगी ही मिलेगी। हर इंसान अलग है, हर इंसान की सोच अलग है, ओपिनियन अलग है, जीवन जीने का तरीका अलग है, विचार अलग है। तो जब भी आपके विचार दूसरे पर पहुंचेंगे निंदा मिलेगी, क्योंकि आप उनके हिसाब से नहीं जी रहे हो। जो लोग आप पर हंसते हैं वो सिर्फ इसलिए हंसते हैं क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी शैलो होती है, उनका व्यक्तित्व घटिया होता है। आप घटिया नहीं है, वो घटिया है, उनकी सोच छोटी है, वो इतने मैच्योर नहीं हो पाए। तो खुद को क्यों जज कर रहे हो, उनको जज करो ना। लोग आपसे प्रश्न पूछेंगे, कोई बात नहीं, जवाब दो। आपका कोई ओपिनियन है, आपका कोई ख्याल है, उसके बारे में कोई प्रश्न करेगा तो जवाब तो आप ही दोगे ना, दो। और नहीं आता जवाब तो भी कोई बात नहीं। दोस्तों ये भी एक कला है कि आपको जवाब नहीं आ रहा, नहीं मुझे नहीं पता बोल दो और आगे बढ़ते रहो। कई लोग सहम जाते हैं, जवाब नहीं आता, खत्म, मेरा ओपिनियन खत्म। ऐसा नहीं है, खुद पर कॉन्फिडेंस रखो, अपने आप लोग मानेंगे। दोस्तों जब भी आपका कोई विचार होगा ना, इस दुनिया की चीखें आपको परेशान करेंगी। इस दुनिया की जो नॉइज है ना, वो परेशान करेगी। आपका विचार जब भी निकलेगा उसको इस दुनिया की नॉइज का, चीखों का सामना करना पड़ेगा। इस बात को मान लो, दिल से मान लो। अपने विचार को इतनी मजबूती दो, इतना मजबूत समझो, खुद को इतना मजबूत समझो कि वो उस दुनिया की चीखों को, नॉइज को, ऑब्जेक्शंस को झेल सकता है। आपका विचार आपके बारे में, दूसरों के बारे में नहीं है। आपका विचार दूसरों को इंप्रेस करने के लिए नहीं है, खुद को एक्सप्रेस करने के लिए है। आपका विचार आपका प्रतिनिधि है, आपका रिप्रेजेंटेटिव है, दूसरों का नहीं है। तो उसे गर्व के साथ बाहर लेकर आओ। मैं ऐसा सोचता हूं, मेरी सोच के पीछे ये कारण है। आप ऐसा नहीं सोचते तो मुझे बताओ क्यों नहीं सोचते, मुझे कारण दो, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। अगर सही होगा तो, सही नहीं लगेगा नहीं एक्सेप्ट करूंगा। ये थॉट प्रोसेस रखो दोस्तों। कई बार गलत साबित हो जाना या अलग साबित हो जाना भी अच्छा होता है, बजाय इस दुनिया की भीड़ में गुम हो जाने के। लोग आपके ओपिनियंस को तब एक्सेप्ट करेंगे, खासकर स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस को, जब आप उनके साथ खुद खड़े रहोगे। खुद ही कमजोर पड़ गए, लोगों की बातों में आ गए या कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह रहे, तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। अपनी बातों के साथ खड़े हो, विचारों के साथ खड़े हो, रीजंस है आपके पास, हार नहीं मान रहे। चाहे कोई कितना ही कह दे आप सही को सही कह रहे हो, धीरे धीरे लोग अपने आप मानेंगे। खुद के अंदर क्लैरिटी रहो, स्ट्रांग रहो, फर्म रहो, डिटरमिन्ड रहो, साथ खड़े रहो। धीरे धीरे लोग अपने विचार छोड़ के आपके विचारों को मानने लगेंगे। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थॉट भी होता है दोस्तों, फिटेस्ट ओपिनियन भी होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट ओपिनियन भी होता है। और एक और बात कहूंगा इसी के साथ, जितना एक बात को रिपीट करोगे कॉन्फिडेंस के साथ, 100% कॉन्फिडेंस के साथ बोलते रहोगे, लोग विश्वास करेंगे, बिना किसी लॉजिक के भी विश्वास करेंगे। एक मजबूत व्यक्तित्व, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनाने का एक ही तरीका है, बार बार प्रयास करके, फेल होके, सीखे लेके फिर आगे बढ़ना, फिर प्रयास करना। क्रिटिसिज्म को फेस करना, जजमेंट को फेस करना, लोगों की हंसी को फेस करना, फिर भी आगे बढ़ते रहना। और कोई दूसरा तरीका नहीं है दोस्तों। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।